हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपसे हमने बोला था कि यूपी पुलिस स्पेशल यह हमारा बैच होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आप सभी को यूपी पुलिस 2026 के लिए तैयारी करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही शानदार तैयारी होने वाली है आप सबकी। आप सभी को एक बार फिर से बता दूँ, जो भी भाई हमारा अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यानी कि स्पेशल बोल दे तो मेरे दोस्त आप सबको दरोगा की तैयारी, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी। तो जिस भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो ही मैं बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार आप बिलीव करके देखिए, आपका भाई जो बोल रहा है, अगर आपका सिलेक्शन ना हो गया तो मेरे दोस्त बोलना, अभी लगभग 20 से 25 दिन बचा है मेरे दोस्त बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। जो भाई एक बार यह प्रैक्टिस सेट देख लेता है ना मेरे दोस्त, उसका सिलेक्शन होना तय है मेरे दोस्त। अभी मैं लगभग 20-20 मिनट का क्लास 2-3 दिन तक और डालूँगा। उसके बाद आपको 4-4 घंटे का लेक्चर दूंगा और 4 घंटे में कंप्लीट करा दूंगा एक सेट को पूरा का पूरा। पॉलिटी ख़त्म किया तो पॉलिटी ख़त्म, हिस्ट्री ख़त्म, जीके ख़त्म, करंट अफेयर ख़त्म, सब इसी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। चलिए आपका समय न गवाते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। आज से मेरे दोस्त हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का प्रैक्टिस चलने वाला है। ये जब तक सेट नहीं ख़त्म हो जाता मेरे दोस्त, तब तक दूसरा क्लास नहीं चलेगा। पहले पॉलिटी को रगड़ के पढ़ते हैं। अगर इस बार नहीं सिलेक्शन हुआ मेरे दोस्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको बार बार कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रगड़ के पढ़ो। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935। जी हाँ, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कैबिनेट मिशन प्लान, यानी 1946 में जो बन के आया था। भारतीय की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर। जी हाँ मेरे दोस्त, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सर BN राव। जी हाँ मेरे दोस्त, सर BN राव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 26 नवंबर 1949 को। और वहीं पे पूछ लेगा मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जी हाँ मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे मेरे दोस्त वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो क्या बनाए गए थे मेरे दोस्त? संविधान सभा द्वारा इनको बनाया गया था। किस चीज़ के द्वारा? संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति बनाया गया। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, स्टैटिक जीके का है प्रश्न।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, यानी पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी मेरे दोस्त सन 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए इसका आंसर दिया है क्या, एक गलत है, 1911 में इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। वही प्रश्न पूछ लिया है मेरे दोस्त कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो कहीं कहीं मेरे दोस्त आपको ऐसा दिख जाएगा और एक वही नीचवा लिखा रहेगा नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कुछ लोग मेरे दोस्त 4 आंसर की जगह 5वां आंसर अगर आ गया ना उसमें, तो आपको नॉन ऑफ दीज ही लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये मत कर दीजिएगा कि नहीं नहीं इस 4 आंसरवा में से हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखते हैं प्रश्न। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इनका नाम हो जाएगा मेरे दोस्त श्रीमती सरोजिनी नायडू। जी हाँ मेरे दोस्त, श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए ना मेरे दोस्त, यह एक प्रश्न हुआ मैं बुलाना आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे दोस्त। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1946 में। जी हाँ, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, 9 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। एक बार और देख लेते हैं मेरे दोस्त, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार में। जी हाँ, केंद्रीय सरकार में। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार में। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त प्रतिनिधियों का, यानी वोटर का प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे मेरे दोस्त तानाशाही अब नहीं चलती है राजाओं की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। क्या मेरे दोस्त आपने कभी नोटिस किया है कि काम तो संविधान में बहुत से लोगों ने किया था संविधान को बनाने में, तो सिर्फ भीमराव अंबेडकर का ही नाम क्यों आता है? अगर जिसको नहीं पता है तो मेरे दोस्त इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को डैश के अस्तित्व में लाया गया था? कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 26 जनवरी 1950 को, यानी लागू जो किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो इसको केटी शाह ने कहा था मेरे दोस्त। इस वाक्यांश को केटी शाह ने कहा था। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त केटी शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। होता क्या है ना मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है कि आपको बार बार प्रश्न दिखने लगता है वही, और आपको याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त विधानसभा के द्वारा कैबिनेट का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1920। जी हाँ, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो सन 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, मैं दो बार प्रश्नों को इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि जितना प्रश्न याद करोगे उसका आंसर याद हो जाता है। आंसर का आप कोई टेंशन ना लीजिए, प्रश्न को मेन याद रखिए कि हाँ यही प्रश्न है। ज़्यादा मत पढ़िए, उतना पढ़िए जितना आपको याद हो सके। एक दिन में 50 प्रश्नों का कैप्सूल खाइए, 10 दिनों में 500 का खा लेंगे, और महीने भर में आप मेरे दोस्त 1500 का क्वेश्चन का एक कैप्सूल खा लेंगे। और 1500 प्रश्न एक अगर चैप्टर का एक चीज़ का क्लियर हो गया ना, तो 6 है मेरे दोस्त 15 छक्का 90, 9000 प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव के आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको बचेगा सिर्फ मैथ। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त राइट हो जाएगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए इसको दिया नहीं है क्योंकि 26 जनवरी 1950 होता है, लेकिन आंसर दिया नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। एक बार और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। जी हाँ, एम.एन. राय ने। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का प्रस्तावित किया था? एम.एन. राय ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1935। जी हाँ, 1935 में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। जी हाँ मेरे दोस्त, भारत के लोग। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। ओ मेरे बंधु, बोलते नहीं मेरे दोस्त, और बंधु क्या हालचाल है? तो यानी मेरे दोस्त भाईचारा ये होता है, आपस का प्रेम होता है, दो मित्रों का, चार मित्रों का होता है, यही होता है मेरे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। देखिए मेरे दोस्त, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। आप देखो धीरे धीरे ऐसे याद होता जाएगा, क्योंकि अगर 2-4 बार और मिल गया यही प्रश्न तो रिपीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, 25 भाग दिख रहा है, ये पुराना है, 22 भाग ही है मेरे दोस्त। इस समय भारतीय संविधान में 25 भाग दिख रहा है, 22 भाग ही है वर्तमान में, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1909। जी हाँ, विधायिका में, यानी प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग IX के ए। मतलब मेरे दोस्त देखिए, IX होता है कितने का? 9 का। ये कितने का होता है? 1 का। इस हिसाब से क्या हो गया मेरे दोस्त, इसी में होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भाग भी त्रिपलाई, यानी मेरे दोस्त इसको बोलते हैं 25, 25, 3, 28, 58 हो जाएगा मेरे दोस्त। 58 होगा या 53 होगा, आप कमेंट में बताइए, रोमन अंक है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त एक राज्यों के संघ में। चलिए, आशा करूँगा कि मेरे दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ त्रुटियां होंगी मेरे दोस्त, वाकई मेरे दोस्त मुझे पता है कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी वीडियो में। अगर जो भी कमी रही होगी एक बार मेरे दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ उस पर सुधार होगा मेरे दोस्त, क्योंकि चैनल नया है और चैनल पे वीडियो एडिटिंग करने का भी कोई अनुभव नहीं है मेरे दोस्त। अभी सिर्फ जितना भी है पढ़ा रहा हूँ। क्या है कि मेरे दोस्त मैं खुद कंपटीशन को तोड़ा हूँ, बस फिजिकल ना क्वालिफाई करने की वजह से मेरा बिहार कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर मेरा एग्ज़ाम मेरे दोस्त बिहार कांस्टेबल में निकल गया था। अब मेरे दोस्त जो है कि मेरा मेन मोटो मेरे दोस्त दरोगा का है। मैं दरोगा की तैयारी करता हूँ और साथ में लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो चलिए, आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।